हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अब बात मत कीजिए, ठीक है? सुनो मुझे क्या है? अरे यार, बात मत कीजिए बेटा। सुनो, हम लोग ने यस मैम। हिंदी लिटरेचर पढ़ लिया है अभी तक। हम लोग की फर्स्ट बुक है, उसको हमने पढ़ा है। उसमें फर्स्ट सेकंड चैप्टर हो गया है आप लोगों का। बताइए। साक्षी, आनंद। यस मैम। ठीक है। यस मैम हो गया। पहला चैप्टर आपका हिंदी था, सेकंड चैप्टर सिटी का धर्म था ना, यही था ना आप लोगों का चैप्टर। बताइए, बोलो। बोलो तो हम आगे बढ़े। साक्षी, साक्षी, आर्यन, बताइए। आप लोगों का सेकंड चैप्टर हो गया है, सिटी का धर्म। यस मैम। ठीक है, तो आज हम लोग सेकंड बुक पढ़ेंगे। आप लोगों के पास सेकंड वाली बुक है? बोलो, सेकंड बुक है आप लोगों के पास? ये बुक है? ये वाली बुक है यस मैम। ना? आज हम लोग इस बुक को पढ़ते हैं, ठीक है? स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका भाषा और व्याकरण, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर जो आपका दिया गया है, भाषा और व्याकरण। इस बारे में कुछ जानती हो? भाषा क्या होता है, व्याकरण क्या होता है? पहले इससे पढ़ी हो कभी, या इस बारे में कुछ पता हो क्या होता है व्याकरण? बताओ। साक्षी, आर्यन, बताइए। यस मैम। क्या होता है व्याकरण और भाषा, क्या होती है हमारी? अनन्या, बताओ। पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं भी है मानी तो बोल दीजिए, हम फिर चले आगे बढ़े। बोलो। मैम भाषा हम जैसे अपने बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझ सकते हैं। वेरी गुड, सही बताई हो। और कोई? अनन्या, आर्यन, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इसमें? सही बताई हो साक्षी, ठीक है? इसमें क्या होता है, भाषा एक साधन के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है? जो हमारी भाषा है वो किसके रूप में प्रयोग किया जा रहा है? साधन के रूप में। जैसे आप हो, आपको स्कूल आना है, ठीक है? आपको स्कूल आना है तो आप किससे आते हो? साधन से आते हो। आपके लिए क्या है? यस मैम। जैसे आप मान लीजिए घर से स्कूल, ठीक है? माइक बहुत आवाज कर रहा है, प्लीज म्यूट करो उसको। क्या होता है कि जैसे आप घर पर हो, आपको स्कूल आना, मान लो स्कूल खुला है, आपको स्कूल आना है, तो या तो आप बाइक से आओगे या स्कूटर से आओगे, ठीक है? या कार से हो सकता है, या रिक्शा, बस। तो ये क्या होता है, आप इस घर से स्कूल तक जो आ रहे हो, वो आप एक साधन का प्रयोग करके आ रहे हो ना। आप उस साधन का प्रयोग करके आप घर से स्कूल पहुंच रहे हो। यही करते हो कि नहीं? बताइए। यस मैम। गुड, यही करते हो ना? तो उसी तरह हमारा क्या, ये तो हमारे उसमें हो गया डेली लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं, उसी तरह हमारी भाषा होती है। भाषा के जरिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी बात को तुम तक पहुंचा रहे हैं, तुम्हारी बातों को हम सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है? हमारी बात को आप सुनते हो, समझते हो, नहीं समझ में आता है फिर से पूछते हो, यही कर रहे हो ना? और फिर जब हमें पता चल जाता है कि तुम्हें ये चीज नहीं समझ में आई, तो फिर से हम उस चीज को बताते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये कम्युनिकेशन हो रहा है, संचार हो रहा है, किसके जरिए? भाषा के माध्यम से। क्लियर है इतनी चीज?
बताओ भाषा का क्या होता है अर्थ? समझ में आ गया? बोलिए। साक्षी, आर्यन, बताओ बेटा। यस मैम। भाषा क्या है हमारी? मैम बताओ भाषा क्या है? बताओ क्या है? वह साधन जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते और दूसरों की बातें समझते हैं मैम। वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों से मत बात कीजिए। जिनके पेरेंट्स बात कर रहे हैं प्लीज मत बात कीजिए। जिसके पेरेंट्स बात कर रहे हैं प्लीज मत बात कीजिए। कट कर बात कीजिए। यहाँ जब देखो भाषा का जन्म कैसे हुआ अब यहाँ से पता चल रहा है। देखो भाषा की क्यों हमें आवश्यकता पड़ी। अब ये कहोगे ना कि हमें बोलना क्यों जरूरी हुआ, हमें लिखना क्यों जरूरी हुआ, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ दिया है कि भाषा की आवश्यकता कैसे होती है। जब आदि मानव का काल था तो आदि मानव जंगलों में रहते थे। वो क्या करते थे? जो आदि मानव थे वो जंगल में रहते थे। तब उसका जीवन पशुओं से मिलता जुलता था। जो पशु, आदि मानव का मतलब क्या है? वो मनुष्य तो थे लेकिन वो पूरे मनुष्य मानव नहीं थे, इसलिए क्योंकि उनके में कुछ प्रवृत्ति पशुओं की थी। ठीक है, जैसे पशु जंतु जीव जंतु कार्य करते थे वैसे आदि मानव थे वो भी उसी तरह रहते थे और उस तरह कार्य करते थे। तो इसलिए उन्हें आदि मानव कहा गया, ना कि उन्हें मानव कहा गया। वह जंगली फल खाकर, वो जंगली फल खाते थे या जंगली जानवरों का शिकार करके अपनी भूख मिटाते थे। वो किस तरह से अपनी भूख को मिटाते थे? जंगली जानवरों का शिकार करके अपनी भूख मिटाते थे। गर्मी, सर्दी और बरसात से बचने के लिए वह गुफाओं में रहते थे। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग घर में। उसी तरह आदि मानव क्या करते थे? आदि मानव गुफा में रहते थे। क्या आप गुफा में रह लेंगे? आपको कहा जाए आप गुफा में रहिए, रह लेंगे? नहीं रह पाएंगे। उसी तरह जो थे वो गुफा में रहते थे। धीरे धीरे मानव ने समूह में रहना शुरू किया। धीरे धीरे पहले क्या थे? ये लोग अकेले रहते थे। फिर उसने धीरे धीरे क्या किया? समूह मतलब और लोगों को इकट्ठा किया। समूह में रहते हुए मतलब एक ग्रुप में रहते हुए उसे अपने मन के भाव प्रकट करने और दूसरों के मन के भाव जानने की आवश्यकता हुई। उसे क्या हुई? समूह में जब अगर आप लोगों का एक समूह है, ठीक है, यही चीज मान लो जैसे आप लोग हैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, ये आपका एक क्या हो गया? एक ग्रुप बन गया है, समूह बन गया क्लास 4th का, कि क्लास 4th के बच्चे यहाँ पे इस टाइम पे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। तो उसी तरह समूह में रहते हुए से अपने मन के भाव प्रकट करने और दूसरों के मन के भाव को जानने की आवश्यकता हुई। अब यहीं पे आप एग्जाम्पल समझिए। आप लोगों को क्लास 4th के, ठीक है, साक्षी है, रूपाली है, फलक है, आर्यन है और अनन्या है, ठीक है, हम हैं क्लास 4th के। हमें अब आप लोग ग्रुप में हैं। अगर आप लोग बिल्कुल शांत रहे, हम भी शांत रहे, क्या चीज समझ पाओगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर हम मान लो हम बोले ना, हम आपसे नहीं कुछ बात करते हैं, हम यहाँ पर आए और खड़े हो गए, तो आप समझ जाएंगे हम क्या करना है हमें? बताइए। आप वहां पर बैठे हो, आप बुक लेके बैठे हो, हम समझ जाएंगे कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, आपको क्या पूछना है। बताइए क्या कर पाओगे? रूपाली बताइए, फला, अगर आप लोग ऐसे शांत बैठे तो हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को क्या दिक्कत है, बुक है कि नहीं है, या समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ पाएंगे ना।
इसीलिए जो आदि मानव थे, जब वो ग्रुप में रहना मतलब समूह में जब रहने लगे तो उन्हें क्या हुआ, बात करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, मन के जो भाव थे उसकी जरूरत पड़ने लगी, समझने की, प्रकट करने की। तो तब से ये क्या हुई, अब आवश्यकता होने लगी कि नहीं, अगर हमें बात करनी है तो किसी चीज के माध्यम की आवश्यकता है हमें। इसके लिए प्रारंभ में उसने हाथ के कुछ संकेतों द्वारा अपने मन के भावों का आदान प्रदान किया। इससे क्या हुआ, अब प्रारंभ में क्या होगा, हम या तो इशारा से आपको बताएंगे कि ये चीज हम करने जा रहे हैं, या आप कुछ इशारों से बातें करेंगे, या संकेत कुछ दिखाएंगे, हम दिखाएंगे ये मार्कर है तो आप समझ जाएंगे ये मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड है तो आप समझ जाएंगे ये व्हाइट बोर्ड है। तो क्या हुआ था यहाँ पे कि समूह में रहते हुए से अपने मन के भाव को प्रकट करने और दूसरे के मन को भाव की जानने की आवश्यकता हुई। इसके लिए प्रारंभ में उसने हाथ के कुछ संकेतों द्वारा अपने मन के भावों को आदान प्रदान किया। क्या क्या हुआ था यहाँ पे, ये अपने मन के भाव को प्रकट करने और दूसरे के मन के भाव को जानने की आवश्यकता हुई। तो इसके लिए प्रारंभ में उसने क्या किया, उन्होंने संकेतों द्वारा अपने मन के भावों को आदान प्रदान किया, मतलब कुछ संकेत बनाए और उसके द्वारा एक दूसरे की बात को समझा। संकेतों से जब काम चलाना कठिन लगने लगा, अब संकेत से कब तक काम चलाते, कितना संकेत बनाते, तो उन्हें जब कठिन लगने लगा तब उसने कुछ ध्वनियों का प्रयोग किया। तब उन्होंने कुछ ध्वनि मतलब आवाज या कुछ कह सकते हो सिंबल, ये ध्वनियां ही शब्द बनी और शब्दों से भाषा का जन्म हुआ। अब ये क्या हुआ, ये ध्वनि ही क्या हुई, कुछ वर्णों से क्या हुआ, शब्द बने और शब्दों से भाषा का जन्म हुआ। मानव जीवन के विकास के साथ साथ भाषा का भी, जिस तरह से मानव विकास करते गए उसी तरह भाषा का भी विकास होता गया। इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को? फिर है, अब भाषा किसे कहते हैं? भाषा साधन जिसके द्वारा हम दूसरों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं और उन विचारों को जान सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा के कितने रूप होते हैं, कोई बता सकता है? मैम भाषा के 2 रूप होते हैं। मैम 3 रूप होते। कौन कौन से? मैम भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित। आप लोगों की बुक में अभी 2 दिया, ठीक है, होते तो 3 हैं लेकिन आप लोगों की बुक में 2 दिया है। जो 3 होते हैं वो आपके बड़ी क्लासेस में जाओगे तब पढ़ोगे। ठीक है, जो आपके 3 रूप हैं जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे आप तब पढ़ेंगे। सांकेतिक वो है, एक होता है मौखिक और एक क्या होता है, लिखित। लिखित भाषा। लिखित। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है, कोई बता सकता है? मौखिक भाषा क्या होती है? मैम मौखिक भाषा बोलकर। एक एक बच्चा बताओ। मुख से बोलकर। साक्षी पहले आप बताइए, एक एक लोग बताइए। मैम मौखिक भाषा होता है मुख से बोलकर। मौखिक भाषा का अर्थ होता है बोलकर। फलक आप बताइए, आप क्या कह रही थी? मैम बोलकर। बोलकर। आर्यन आप बताइए। माइक आपका आवाज कर रहा है, ठीक है, माइक सही कीजिए। रूपाली? यस। बताइए मौखिक क्या होता है, मौखिक भाषा? जो मुंह से बोल। और क्या होता है? लिखित। मौखिक का ही अभी पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो मौखिक भाषा देखो क्या होता है। मौखिक रूप भाषा का पहला रूप होता है। जो मौखिक है वो क्या होता है, भाषा का पहला रूप ही मौखिक होता है। ठीक है, जब हम अपने
विचार मुख से बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। क्या होता है कि मौखिक जो होता है उसमें हम बोलते हैं, ठीक है, बोलकर हम आप तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं और आप उसे सुनकर हमारी बात का जवाब देते हैं, यही होता है ना मौखिक। तो इसमें यही बताया गया है कि मौखिक जो होता है वो भाषा का पहला रूप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बोलते हैं। हम बोलकर अपनी बात को आप तक पहुंचाते हैं और आपकी बात को सुनकर हम समझते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, इसमें बोला जाता है और सुना जाता है। तो इसकी क्या परिभाषा है कि मौखिक रूप भाषा का पहला रूप है जब हम अपने विचार मुख से बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। मतलब हम मुंह से बोलते हैं और दूसरे के सामने क्या करते हैं, उसे प्रकट करते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं, दूसरे लोग जो होते हैं उसे सुनकर समझते हैं। यह भाषा का पहला रूप ही क्या कहलाता है, मौखिक भाषा। इतनी चीज समझ में आई, मौखिक भाषा क्या होती है। इसमें क्या होता है, बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते, ठीक। इसमें बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका लिखित भाषा। ये बताइए क्या होता है सेकंड वाला, इसमें क्या होता है, लिख कर क्या करते हैं, प्रकट करने वाले को लिख कर प्रकट करने वाले। इसमें क्या होता है लिखित भाषा में कि लिखित रूप जो है भाषा का दूसरा रूप होता है। इसमें क्या होता है, जो लिखित रूप है वो भाषा का दूसरा रूप होता है। इसमें लिख कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है। इसमें क्या करते हैं, हम लिख कर दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। देखो इसमें क्या था, मौखिक में हम बोल रहे थे, आप सुन रहे थे और समझ रहे थे, यही था ना। हम बोल रहे थे, आप सुनकर समझ रहे थे और हमारी बात का आप जवाब दे रहे थे। लिखित में क्या है, हमने लिखा यहाँ पर, आपने उसे पढ़कर समझा, ठीक है, यही लिखित होता है। इसमें क्या होता है, लिख कर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। क्लियर हुआ इतनी चीज, बताइए। अब चलिए ये बताइए, मौखिक भाषा का जो रूप है उसका कुछ उदाहरण दे सकते हो, क्या क्या होता है मौखिक भाषा के अंतर्गत, बताओ। साक्षी, आर्यन, फलक, रूपाली, मौखिक भाषा का रूप बताइए क्या क्या होता है, मतलब कि इसके अंदर क्या क्या रहती है। कहते हैं मुंह से, ये तो हो गया किसे कहते हैं, ठीक है। मौखिक रूप का जो है, मौखिक भाषा का कुछ उदाहरण दो, क्या आएगा मौखिक, कैसे जानेंगे कि मौखिक भाषा में है ये चीज, ये पूछ रहे हैं। बातचीत आपका, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया है, बातचीत। वार्तालाप, वार्तालाप हम लोग कैसे करते हैं, बोलकर ही करते हैं कि लिख कर, मैम बोलकर। नेताजी आपको कोई भाषण देते हैं तो उसमें क्या होता है, लिखित रूप है कि वो मौखिक रूप है, मौखिक रूप है। आप टीवी पर कोई भी कार्यक्रम देखते हैं तो क्या होता है, वो बोलते हैं। तो ये सब क्या है, भाषण देना, वार्तालाप, बातचीत, ये सब मौखिक रूप के उदाहरण है, ठीक है। आप समझ में आए मौखिक रूप के उदाहरण क्या क्या होंगे, बताइए। रूपाली, साक्षी, आर्यन, फलक, समझ में आया।
और लिखित भाषा के क्या एग्जाम्पल है बता सकते हो? लिखित भाषा के एग्जाम्पल क्या होंगे? मैम लिख कर तो होता है, जैसे पत्र लिखना। जैसे पत्र लिखना, वेरी गुड। जैसे हम पत्र लिखते हैं, और कविताएं लिखना, ठीक है, दूसरों तक कहानियां लिखना, पत्र लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब लिखित भाषा के क्या है? एग्जाम्पल है। इसमें हम लिख कर अपनी बातों को प्रकट करते हैं। इतनी चीज समझ में आई? लिखित और मौखिक रूप क्या होता है? यस मैम। अच्छा, अगर हम आपसे ये कहें दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये मौखिक रूप है कि लिखित रूप है? मैम लिखित। कैसे? क्योंकि अखबार पढ़ रहे हैं। हाँ, तो लिखित कैसे हुआ? अखबार में लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, तुमने कहा अखबार में लिखा हुआ इसलिए मौखिक रूप, सॉरी लिखित रूप हुआ। अगर अब हम आपसे ये कहें, अगर हम आपसे ये कहें दादाजी पत्र लिख रहे हैं, तो क्या कहोगी? मैम लिखित रूप। तो पहला वाला क्या होगा? पहला वाला क्या होगा आपका? मैम मौखिक। मौखिक होगा, क्योंकि उसमें लिखने वाली जैसी कोई बात नहीं है, आपको उसमें लिखा नहीं जा रहा है। आप अखबार पढ़ रहे हैं तो वो मौखिक है। दूसरा है आपका दूसरा एग्जाम्पल, दादी जी कहानी सुना रही है। मौखिक रूप। मौखिक रूप। अध्यापक गणित के सवाल हल कर रहे हैं, क्या होगा? मैम लिखित। लिखित। लिखित क्या होता है? मौखिक और लिखित क्या होंगे बताइए? मैम रूप। ये दोनों समझ में आ गया? मौखिक और लिखित रूप क्या होता है आप लोगों का? यस मैम। ठीक है, क्लियर है ना? फिर आपका क्या आता है यहाँ पर? भारत की भाषाएं क्या आता है आपका यहाँ पे? हमारे भारत में जितनी भाषाएं हैं उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? भारत की भाषाएं, जानते हो भारत की भाषाएं क्या होती हैं? साक्षी यस मैम। बताओ क्या होता है भारत की भाषाएं? हिंदी। मैम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। ये भारत की भाषाएं हैं। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 22। वेरी गुड। पहले कितनी थी? पहले कितनी भाषाएं बोली जाती थी भारत में? पहले कितनी थी? पहले कितनी भाषा थी? पहले 18 भाषाएं बोली जाती थी, ठीक है? पहले भारत में 18 भाषाएं बोली जाती थी। अब 4 भाषाएं और ऐड किया गया है, टोटल 22 भाषाएं बोली जाती हैं। समझ गए इतनी चीज? कितनी भाषाएं बोली जा रही हैं? देखो भारत एक ये आपकी बुक में नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत एक विशाल देश है, इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जो भारत है वो बड़ा ही देश है, इसमें अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग भाषाएं, जैसे उत्तर प्रदेश है और भी जो अदर जो राज्य हैं उनकी क्या है? अपनी एक भाषा है, ठीक है? यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, कहीं पे अवधी बोली जाती होगी, कहीं पे अंग्रेजी बोली जाती होगी। तो ये सब क्या है? ये सब उनकी अलग अलग भाषाएं हैं जो हर राज्य में अलग अलग बोली जाती। जैसे
महाराष्ट्र में क्या बोली जाती है? मराठी। महाराष्ट्र में मराठी मैम। मराठी बोली जाती है। जो भाषा है वहाँ की वो मराठी बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़। मैम तेलुगु। नहीं, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, ठीक है, कन्नड़। केरल में केरल में बताओ, मलयालम, ठीक है। हम तमिल। केरल में मलयालम बोली जाती है। और इसी तरह क्या है, हर देश के अपनी अपनी भाषा है, ठीक है। और हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी कौन सी राष्ट्रभाषा है? हिंदी। वेरी गुड मैम हिंदी। हिंदी हो गया, ठीक। अब आपका आता है लिपि। लिपि क्या होता है बता सकते हो? मैम भाषा को लिखित रूप को व्यक्त करने के लिए कुछ संकेत जी देखो, ठीक है, सही बता रही हो साक्षी। लिखने का जो ढंग होता है, हम जो लिख रहे हैं, जो उसका ढंग होता है, उसे हम लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। जैसे मान लो आपका यहाँ पे क्या कह जा रहा हम बता दे रहे हैं। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ संकेतों, चिन्हों व ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। देखो, एक भाषा हम बोल रहे हैं, ठीक है, अब हमें उसे लिख का प्रयोग करना है, तो उसके हमें एक संकेत होगा, उसका एक तरीका होगा कि हमें किस तरह से लिखना है। तो यहीं पे ये बताया जा रहा है कि भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ संकेतों, चिन्हों व ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। इन संकेतों, चिन्हों तथा ध्वनियों का समूह लिपि कहलाता है। इन किसका ध्वनि का और संकेत का और चिन्ह का जो समूह है वही हमारा लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा में भिन्न संकेतों व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात भिन्न भिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है। मतलब कि हमारे देश के कही जा रही है ना कि कई भाषाएं हैं, तो जो उनकी भाषाएं हैं उनकी क्या है, एक लिपि भी है, ठीक है। भाषा जो जहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वहाँ की उनकी अपनी एक लिपि भी होती है। जैसे हिंदी और गुजराती भाषा की लिपि क्या होती है? बताओ, हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती, ठीक है। और गुजराती भाषा की भी लिपि देवनागरी होती है। बांग्ला भाषा की लिपि बंगाली लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि होती है। और फारसी लिपि में पंजाबी भाषा और उर्दू फारसी में बोली जाती है, ठीक है। और पंजाबी की दुमुखी होती है। हाँ, आप लोग को लिपि और भाषा समझ में आया? यस मैम। अच्छा, संस्कृत की लिपि क्या है, कोई बता सकता है? मैम क्या? जैसे यहाँ पे आप लोगों की हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है बताओ? हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? वेरी गुड, देवनागरी। उर्दू की फारसी। उर्दू की फारसी। फारसी होती है। फारसी। अंग्रेजी की मैम रोमन लिपि। रोमन होती है, ठीक है। पंजाबी की पंजाबी गुरुमुखी, ठीक है, या गुरुमुखी। इसी तरह हम पूछ रहे हैं आपसे संस्कृत की क्या होगी?
संस्कृत संस्कृत की क्या होती है? देवनागरी होती है, ठीक है। संस्कृत की भी देवनागरी लिपि होती है। क्लियर है इतनी चीज? बोलो। यस मैम। यस मैम। सबको समझ में आ गया? भाषा, लिपि और इसके रूप। हमने आज क्या क्या पढ़ा? भाषा, भाषा के रूप और लिपि और इसकी भारत की भाषाएं। इतनी चीज समझ में आई आप लोग को? बताइए। यस मैम। जितनी चीज हमने अभी पढ़ाई है, ठीक है। आपके पास बुक नहीं है तो प्लीज बुक ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आएगा ऐसे, ठीक है। तो बुक ले लोगे, नहीं भी पढ़ोगे तो जब अपने से भी पढ़ोगे तो कुछ तो समझ में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे व्याकरण पढ़ाएंगे, ठीक है। व्याकरण हम लोग कब पढ़ाएंगे? जब हमारी अब अगली क्लास होगी, उसमें हम लोग, आपका एक टॉपिक बच रहा है ना व्याकरण, तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ाएंगे। इतनी चीज समझ में आई? यस मैम। कोई डाउट किसी को? नो मैम। चलिए, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। बाय मैम।